तो यार अगर तुम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट हो आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड के अंदर, तो यार इस चैनल को फॉलो अप कर सकते हो फॉर गेटिंग रियल टाइम अपडेट, लास्ट मिनट सजेशन, सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशंस एंड करियर गाइडेंस। हे व्हाट्सअप गाइस, I'm आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेके, ठीक है। सो अगर तुम आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड के अंदर आते हो तो यार ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यार क्या क्या प्रोसीजर रहता है फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम, क्या क्या डिटेल्स हमको भरना पड़ता है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, एंड इसी के साथ हम कुछ सवाल भी लेंगे जो क्वेश्चंस तुम लोग मेरे को किए थे रिगार्डिंग दिस इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। सो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जाकर कर सकते हो फॉर गेटिंग एवरी रियल टाइम अपडेट्स ऑफ आईसीएसई, आईएससी एंड सीबीएसई न्यूज एंड ऑल। आफ्टर योर बोर्ड रिजल्ट अगर तुम अपने मार्क्स को लेकर खुश नहीं हो, ऑन दैट टाइम तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन रहता है कि यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ द पेपर्स दैट यू हैव गिवन। मान लो कि तुम्हारा मार्क्स कम आया। सेकेंड ऑप्शन आता है क्या, इंप्रूवमेंट एग्जाम, यू कैन अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम। थर्ड ऑप्शन आता है क्या, कंपार्टमेंट एग्जाम, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है इन आवर आईएससी एंड आईसीएसई बोर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन आता है यू कैन रीअपियर फॉर आईसीएसई एंड आईएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में तुमको बोलूंगा। एंड अगर तुम आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट हो, वीडियो को जस्ट शेयर करना है अमॉन्ग विद योर फ्रेंड। सो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकता है जो यार ऑलरेडी पास तो कर गया एग्जाम के अंदर, बट वो अपने मार्क्स को लेके ना खुश है, ठीक है। एंड इसी के साथ जो है सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार भैया कितना सब्जेक्ट्स के अंदर हम यार इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो यार आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन अगर मान लो कि तुम एक या फिर दो सब्जेक्ट को लेकर ना खुश हो, जो मार्क्स तुम्हारा आया है, ठीक है, जो मार्क्स तुम्हारा आया है वो मार्क्स को लेके तुम ना खुश हो, यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग। बट रीचेकिंग के बाद भी अगर तुम्हारा मार्क्स यू आर नॉट गेटिंग द सेटिस्फाइड मार्क्स, ऑन दैट टाइम यू कैन अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम कितने सब्जेक्ट के लिए हम दे सकते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम? तुम एक सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हो, दो सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हो, तीन सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हो, या फिर जितने सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारा था वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ जो सेकंड ऑप्शन आता है कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम होता कब है। तो यार इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में मैंने को इतना सारा चीज पता है क्योंकि मेरे टाइम में मैं जब क्लास 12 एग्जाम दे रहा था, ऑन दैट टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यार उतना अच्छा इनको मार्क्स नहीं मिला था, एंड दोज हु हैव अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। तो इसलिए मेरे को ये सारा चीज पता है ऑफ आईसीएसई एंड आईएससी, ठीक है। तो आईएससी एंड आईसीएससी का इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है यार एक साल बाद। भैया एक साल बाद मतलब यार मान लो कि यार तुम इस साल के स्टूडेंट हो, ठीक है, मान लो तुम आईसीएससी एंड आईएससी 2020 के स्टूडेंट हो, ऑन दैट टाइम तुम अपने मार्क्स से यार ना खुश हो, ऑन दैट टाइम यू कैन अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम। एंड जो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हो, अगर तुम चाहो तो यार तुम नॉर्मल स्कूल्स के साथ भी यार अपीयर कर सकते हो, या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मल क्लासेस कर सकते हो। अदरवाइज तुम अगर चाहो तो तुम अपने घर से बैठ के पढ़ाई करके भी इंप्रूवमेंट एग्जाम को दे सकते हो। एंड ये तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम जो नेक्स्ट साल के एग्जाम होगा उसी के साथ तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम लिया जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। मान लो तुम 2020 के स्टूडेंट हो, ठीक है, एंड तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा 2021 के स्टूडेंट्स के। तो इसी के साथ यार सबके मन में जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि भैया क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना अच्छा है या गलत है। मान ली अगर मेरा 2 रिपोर्ट कार्ड आ गया ऑन दैट टाइम, तो देखो यार जाहिर सी बात है कि अगर तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे इस साल के लिए तुमको ऑलरेडी पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट तुमको यार इंप्रूवमेंट एग्जाम जब तुम अप्लाई कर रहे हो तो मार्कशीट या फिर 2 पास सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम योर आईसीएसई एंड आईएससी। तो यार इसका क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है? यार बेनिफिट तो वैसा कुछ नहीं है, बेनिफिट यार यही है कि यार मान लो कि तुम जब एग्जाम दिए थे, तुम्हारे जो रेगुलर साल था, ऑन दैट टाइम तुमको उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, बट तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए यार अप्लाई किया, ऑन दैट टाइम क्या होगा, तुम्हारे पास 2 एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसके अंदर तुम्हारा जो परसेंटेज ज्यादा रहेगा, ओवरऑल परसेंटेज, वही उस चीज को कंसिडर किया जाएगा। तो इसी के साथ और एक बात है कि भैया हम इंप्रूवमेंट एग्जाम देना नहीं चाहते, बट हम एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, ऑन दैट टाइम क्या करेंगे? मान लो तुम किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, ठीक है यार, फेल कर गए, भगवान ना करे यार कभी नहीं हो, बट मान लो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हो सकता है या फिर होता भी है, मेरे टाइम में हुआ था, ठीक है, मेरे कुछ दोस्त लोगों को। तो जो यार फेल करता है, ऑन दैट टाइम यू कैन नॉट अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम। आई डोंट वांट टू गिव इंप्रूवमेंट एग्जाम क्योंकि ऑन दैट टाइम तुम्हारा इंप्रूव करने का कोई जगह नहीं है, ठीक है। इंप्रूवमेंट एग्जाम मतलब क्या है? तुम अपने चीज को इंप्रूव करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है यार, इंप्रूव करने के लिए बोल रहे हो। मैं पूरे वीडियो को थोड़ा डिटेल्स में बात कर रहा हूँ ताकि सबको चीजें समझ में आए, ठीक है। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या मतलब, तुम अपने जो मार्क्स है, मान लो तुम 55 मिला है, तुम इसको इंप्रूव करके 90 के ऊपर ले जाना चाहते हो, फॉर दैट इज इंप्रूवमेंट। बट
on the time when you have failed on that subject you will not able to appear for improvement exam. You have to give compartment exam. ठीक है यार, compartment exam तुमको देना पड़ेगा on that. तो इसी के साथ तुम्हारा दो, जैसे कि यार मार्कशीट होता है, ऐसे दो मार्कशीट होगा. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास दो मार्कशीट है बिकॉज फर्स्ट टाइम दे नॉट एबल टू क्लियर देयर एग्जाम. तो क्या लिखा रहता है, मैं उधर चेक किया था कि आईएससी जिससे जो यार मतलब आईसीएससी कोई फेल नहीं करता, आईएससी में कुछ लोग फेल करते हैं. ठीक है यार, मतलब थोड़ा हार्ड हायर लेवल है. तो क्या हुआ था, उधर लिखा था कि यार एक सब्जेक्ट में वो 2018 में एक सब्जेक्ट में फेल था. ठीक है, बट 2019 में जब वो रीअपियर किया, पूरे एग्जाम को दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम के समेत सब कुछ दिया, ऑन दैट टाइम उसी के पास उसका 2 मार्कशीट आ गया एंड उसी के साथ एक पास सर्टिफिकेट आ गया. 2 मार्कशीट एंड उसी के साथ उसका एक पास सर्टिफिकेट आ गया. तो तुमको जब भी तुम किसी कंपनी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, अपने प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, ऑन दैट टाइम तुमको दोनों चीज या फिर दोनों सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा. अच्छा, इसी के साथ और एक बात आता है कि भैया कौन सा मार्कशीट वो लोग कंसीडर करेगा. देखो यार, मैं पहले ही बोला ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में, इंप्रूवमेंट एग्जाम मतलब तुम चीजों को इंप्रूव करने के लिए अप्लाई कर रहे हो. जिस सर्टिफिकेट के अंदर या फिर जिस मार्कशीट के अंदर तुम्हारा परसेंटेज ज्यादा रहेगा उस सर्टिफिकेट को एक कंसिडरेशन में लिया जाएगा. एंड इसी के साथ और एक बात आता है कि बहुत सारे आईआईटीज एंड एनआईटीज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, या फिर मान लो कि तुम जेईई एस्पायरेंट स्टूडेंट हो बट तुम्हारे यार 75% से नीचे मार्क्स आ गया. ठीक है, हो सकता है यार, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, मेरा भी यार कुछ फ्रेंड्स का हुआ था, 75 के नीचे मार्क्स है बट वो 95 के ऊपर परसेंटाइल स्कोर किया था जेईई मेंस में. On that time they had appeared for improvement exam and they have cleared 75% criteria and they can able to go for, or they can able to फिर से they can able to apply for JEE Mains and JEE Advance, मतलब एडवांस तक क्वालिफाई किया. ठीक है, तो यही यार प्रोसीड्यूर रहता है ज्यादातर. एंड अभी भैया बोलिए कैसे इसको हम प्रोसीड्यूर में लाएंगे या फिर कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे. सो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जिस स्कूल में अभी पढ़ते हो, जुलाई के 29 के पहले यार, मतलब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ये छोड़ दो, बट जो जनरल यार काम है दैट इज व्हाट यू कॉल, जुलाई के 29 के पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम. की नो भैया वी वांट टू अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम. एंड जो तुम्हारे प्रिंसिपल है उसके साथ जाके बात करो यार. अगर तुम नॉर्मल स्कूलिंग करना चाहते हो, अगर तुम बोल सकते हो कि नहीं भाई हम एनआईओए से देना चाहते हैं, या फिर एनआईओए से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है, वो एक अलग टॉपिक है, या फिर अगर तुम चाहते हो नहीं हम सीबीएसई से देना चाहते हैं, तो मैं यार ज्यादा रिकमेंड करूंगा जिस बोर्ड से यार तुम एग्जाम दिए हो उस बोर्ड से यार तुम अपने जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम है, या फिर इफ यू वांट टू रीअपियर फॉर फुल एग्जाम यू कैन जस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर बोर्ड इटसेल्फ. ज्यादा बेहतर रहता है. ठीक है, बोर्ड चेंज मत करो यार, थोड़ा प्रॉब्लम तुमको हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स आर माय सजेशन. एंड अपने प्रिंसिपल के पास जाकर अप्लाई करना, वो तुम्हारे लिए यार अप्लाई कर देगा. अप्लाई करने का फुल प्रोसीड्यूर होता है जो वो खुद कर देगा, तुमको कुछ पैसा वगैरह देना पड़ेगा फॉर दैट. तो और एक बात आता है भैया, क्या मेरे को इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए? अगर तुम आईसीएसई के स्टूडेंट हो, अगर तुमको यार 50% से नीचे मार्क्स आया है, ऑन दैट टाइम मैं बोलूंगा कर सकते हो, बट करने का कोई वैल्यू नहीं है. तुम एक काम करो यार, अगर तुम्हारे 50% से नीचे मार्क्स आया ऑन दैट टाइम बेटर डू वन थिंग, अच्छे से पढ़ो यार, पढ़ाई करो क्लास 11-12 के लिए, कॉमर्स या फिर आर्ट्स के लिए घुस जाओ, साइंस मत लो. ऑन दैट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तुमको. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करके फिर से तुम्हारे ऊपर, बट फिर भी प्रॉब्लम होता है. सो बेटर डू वन थिंग कि तुम आईएससी बोर्ड से में चले जाओ एंड उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो. एंड क्लास 12 का यार मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है देन योर क्लास 10. सो बेटर डू दैट थिंग. सो आई होप इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. एंड इफ यू वांट टू डू यार रीअपियर कैसे करते हैं, इसी के साथ यार कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, पेपर रीचेकिंग क्या होता है, कितना पैसा लगता है यार, 1000 रुपये लगता है, बहुत कुछ लेके अगर तुम चाहते हो भैया इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, ऑन दैट टाइम आई कैन एबल टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो. इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए चलते हैं. सी या, हैव अ गुड टाइम. फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. गुड.